आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में धुंध की दादागिरी देखने को मिल रही है। जी हां, और इसका असर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है, यानी कि हरियाणा में भी लगातार ठंड बढ़ रही है। तापमान गिरावट की ओर देखा जा रहा है। विजिबिलिटी कम होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और खास तौर पर वाहन चालकों को, जो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए कई जद्दोजहद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वाहनों का रेंगना भी लगातार जारी है। वो इसलिए क्योंकि न केवल राजधानी दिल्ली बल्कि पूरे उत्तर भारत के सभी राज्य कोहरे की चपेट में हैं, ठंड की चपेट में दिखाई दे रहे हैं। यानी कि उत्तर भारत के राज्यों में शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी बेहद कम है, जिससे कि लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार थमती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि एक बार फिर से मौसम विभाग ने जो भविष्यवाणी की थी, जो पूर्वानुमान लगाया था, जो जताया था, वो बिल्कुल सटीक साबित हुआ है। 2 दिन का अलर्ट जारी किया गया था, सबसे पहले बरसात को लेकर, फिर बरसात के बाद ज्यादा कोहरे की भी चेतावनी जारी की थी कि कोहरा ज्यादा बढ़ सकता है, और हुआ भी यही है। न केवल राजधानी दिल्ली बल्कि राजधानी दिल्ली से सटे तमाम जिलों में इस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है, और कमोबेश इसी तरह की तस्वीर हर जिले में देखने को मिल रही है। चाहे प्रदेश में बात करें किसी भी जिले की, और उत्तर भारत के संदर्भ में बात करें तो चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, राजस्थान की बात हो, राजधानी दिल्ली की बात हो, या फिर अपने प्रदेश हरियाणा की बात हो, तो हर जगह पर इसी तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है, जहां पर तापमान में लगातार गिरावट है, कोहरा ज्यादा है, विजिबिलिटी कम है, वाहन चालकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक जगह से निकलते हुए दूसरे लोग अपने स्थान पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनको जद्दोजहद करनी पड़ रही है। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार थमती हुई दिखाई दे रही है, और कमोबेश इसी तरह का मंजर, इसी तरह की तस्वीरें हर जिले में देखने को मिल रही है, और इसका असर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। हरियाणा में भी घने कोहरे की जो चेतावनी जारी की गई थी, बिल्कुल वो सटीक साबित हुई है। तो सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार थमती हुई दिखाई दी। सीधा रुख करेंगे फरीदाबाद का, जहां से हमारे संवाददाता जयप्रकाश भाटी जुड़ गए हैं। जयप्रकाश भाटी, फिलहाल किस तरह की तस्वीर आप देख पा रहे हैं? चूंकि मौसम विभाग ने जो चेतावनी जारी की थी, जो पूर्वानुमान जताया था, वो बिल्कुल सटीक साबित हुआ है। देखिए, जैसा मैं आपको बता दूं, मौसम विभाग ने 2 दिन की जो बारिश का अलर्ट किया था, उसके बाद है मौसम में कहीं ना कहीं दिखाई दिया है। जिस तरीके से मौसम विभाग ने 2 दिन की बारिश और कोहरे का जो अलर्ट जारी किया था, उसके बाद में बुजुर्ग और जो बच्चे हैं, उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से पिछले दिन धूप निकली, तो उससे काफी कुछ दिखाई दे रहे थे, लेकिन जिस तरीके से 2 दिन से बारिश हुई है, उससे काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। घरों से निकलना उनका बड़ा मुश्किल हो गया, बच्चे हो या बुजुर्ग हो, और जो रोजगार करने के लिए बेलदार जो मजदूर हैं, उनको भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से मौसम में गिरावट देखने को मिली है, सुबह से जो विजिबिलिटी है वो कम हो गई है, और जो धुंध का कोहरा है वो कहीं ना कहीं फरीदाबाद और बल्लभगढ़ के अंदर देखने को मिल रहा है, जिससे कि काफी परेशानियों का सामना फरीदाबाद और बल्लभगढ़ वासियों को करना पड़ रहा है। जी, और बात करें एक हफ्ते पहले की, तो एक हफ्ता पहले इस तापमान को लेकर, विजिबिलिटी को लेकर, मौसम को लेकर क्या सूरत हाल था, और पहले की स्थिति में अब की स्थिति में कितना बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है, और मौसम विभाग ने क्या आगे को लेकर चेतावनी जारी की है? देखिए, एक हफ्ते अगर पहले की अगर बात की जाए, तो जिस तरीके से धूप निकली थी, उससे लोग कहीं ना कहीं काफी खुश दिखाई दे रहे थे। जिस तरीके से जो मौसम बारिश हो रही थी, उससे काफी परेशान थे। लेकिन आज की अगर बात की जाए, तो वही मौसम फिर दोबारा देखने को मिल रहा है, जिससे परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। घरों से निकलना उनका मुश्किल हो गया। गांवों पे जाने धुंध इतनी हो चुकी है कि जो ट्रैफिक आगे एक सामने का बंदा दिखाई नहीं देता है, और पुलिस के आगे भी कहीं ना कहीं चुनौती सामने खड़ी हो रही है। जिस तरीके से धुंध बढ़ रही है, जो एक्सीडेंट का जो आसार है वो कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं, जिससे पुलिस के आगे भी चुनौती कहीं ना कहीं खड़ी हो रही है। जी, चलिए जयप्रकाश भाटी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। ठीक इसी तरह की तस्वीर, इसी तरह का मंजर कमोबेश हर जिले में देखने को मिल रहा है, चाहे बात राजधानी दिल्ली की हो या फिर राजधानी दिल्ली से सटे तमाम एनसीआर के जिलों की हो।
तो प्रदेश में भी कोहरे की चादर लिपटी हुई दिखाई दे रही है और तापमान में भी गिरावट देखी जा रही है। ये हो इसलिए रहा है क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी जारी कर दी थी कि पहाड़ी इलाकों में न केवल बरसात होगी, इसके साथ साथ बर्फबारी भी होगी, जिसका असर हमेशा की तरह मैदानी इलाकों पर पड़ता है और खास तौर पर उत्तर भारत में शीतलहर का कहर देखने को मिलता है। हालांकि आपको बता दें, पिछले 2 दिनों से हो रही बरसात से लोगों को जरूर राहत मिली है, लेकिन एक बार फिर से ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने पहले ही पूर्वानुमान जता दिया था कि 2 दिन की बरसात के बाद 5 तारीख को प्रदेश कोहरे की चादर में लिपटा हुआ होगा। ऐसे में सभी वाहन चालक सावधान हो जाएं। ये चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई थी और बिल्कुल हुआ भी यही है। चाहे आप हरियाणा की बात करें या फिर दिल्ली एनसीआर के किसी भी जिले की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, यानी कि पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में दिखाई दे रहा है और कमोबेश आने वाले समय तक भी इसी तरह की स्थिति बनी रह सकती है, इस तरह का अनुमान जताया गया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मुकेश मंडल भी जुड़ गए हैं। मुकेश मंडल, तापमान में कितनी गिरावट है, विजिबिलिटी कितनी कम देखी जा रही है और मौसम विभाग ने आगामी समय को लेकर क्या चेतावनी जारी की है? देखिए, बिल्कुल यस, मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने आमतौर से पहले भी कहा था कि आने वाले दिनों में आपको जो ठंड है उसका सामना करना पड़ सकता है, कोहरा जो है उसका सामना करना पड़ सकता है। और यही वजह है कि आज की बात करें तो टेम्परेचर जो सुबह की बात करें जो रिकॉर्ड किया गया वो 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हालांकि मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि टेम्परेचर जो है और भी जो पारा है वो ढक सकता है और ऐसे में जो कोहरा है उसका भी प्रकोप ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब देखिए दिन होते जा रहा है, 9 बजे का समय है और ऐसे में अभी भी दिल्ली एनसीआर की बात करें तो सड़कों पे अभी भी कोहरा जो है वो लगातार छाया हुआ और ऐसे में चेतावनी भी दी गई है मौसम विभाग की तरफ से। बात की जाए जो गाड़ी की रफ्तार है वो धीरे चलाए, जो फॉग लाइट है उसका यूज करे, तो कहीं ना कहीं ये कोहरा का जो प्रकोप है आपको आने वाले दिनों में और भी देखने को मिल सकता है। हालांकि जो ठंड है वो भी बढ़ सकती है, बारिश की भी संभावना बताई गई है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों की बात करें तो लगातार वहाँ पे बर्फबारी हो रही है और ऐसे में जो उसका असर है वो साफ तौर पर मैदानी इलाकों में देखा जा रहा है। हालांकि बात की जाए दिल्ली एनसीआर की तो सबसे ज्यादा जो प्रकोप है दिल्ली और एनसीआर में देखा जा रहा है। इसके अलावा बात की जाए तो पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के इलाके हैं जहाँ पे इस तरह का जो मौसम है वो छाया हुआ है। रात से ही बात करें तो रात से ही जो कोहरा है वो पूरी तरह से ढक गया है और अभी भी सड़कों पे आप देखेंगे तो कोहरा का जो प्रकोप है वो लगातार जारी है और सर्दी जो है वो अभी जाने का नाम नहीं ले सकते। हालांकि बात की जाए तो देखा आपने 3-4 दिन पहले की बात करें तो धूप जरूर निकली थी, लेकिन उसके बावजूद भी मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी कि धूप के बावजूद भी आने वाले दिनों में आपको ये तमाम तापमान में गिरावट हो रही है उसका सामना करना पड़ सकता है और एक बार फिर से जो शीतलहर कह सकते हैं वो भी आपको झेलना पड़ सकता है। हालांकि मुकेश, अगर बात करें PM 2.5 और AQI क्या इशारा कर रहा है प्रदेश में? देखिए, AQI की बात करें तो पॉल्यूशन की भी समस्या है, क्योंकि आप ये कहेंगे कि सर्दी की वजह से या शीतलहर की वजह से ये कोहरा है वो बिल्कुल है, लेकिन उसके बावजूद भी जो पॉल्यूशन है वो भी लगातार हावी है। जैसे में आपने देखा MVD ने भी कई कदम उठाए थे, स्टेप उठाए थे, सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेकर सुनवाई की गई थी। तो AQI लेवल जो है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है और माना ये जा रहा है कि 250 से 300 जो AQI लेवल है वो काफी खतरनाक है। कह सकते हैं कि जहरीली हवा कह सकते हैं, ये जो अभी जो मौसम का हाल है वो जहरीली हवा आप कह सकते हैं। और ऐसे में मौसम विभाग ने साफ तौर पर ये भी कहा है कि जो शीतलहर के साथ साथ जो हवाएं चलेंगी वो 30 से 20 से 30 किलोमीटर की प्रति रफ्तार से हवाएं चलेगी। जी ठीक है मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और सोनीपत से हमारे संवाददाता लाजपत भी जुड़ गए हैं। लाजपत, फिलहाल क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली एनसीआर के नजदीक जिला सोनीपत और 70% जो लोगों का व्यापार है, जो आना जाना है वो दिल्ली से नजदीक है और लगातार ठंड का कहर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें फैक्ट्री एरिया काफी बड़ा है, फैक्ट्री एरिया होने की वजह से पोल्यूशन भी और ठंड का प्रकोप भी और लगातार कोहरे का जो कोहरा बरसता है तो लोगों को चलने में काफी बड़ी दिक्कत होती है। हाईवे जो है सोनीपत के नजदीक काफी हाईवे गुजरते हैं जो देश के सबसे बड़े हाईवे हैं, जैसे KMP KGP है जिसके देश प्रधानमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया था, उस पर भी कोई व्यवस्था नहीं दिखाई देती। और देश का सबसे बड़ा हाईवे 44 जो दिल्ली से चंडीगढ़ को जोड़ता है उस पर कोई व्यवस्था दिखाई नहीं देती। जो लोगों को
अपने जरूरत के काम के लिए भी बाहर जाना होता है, वो लोग जो है फंसे रहते हैं। और ऐसे में लगातार जब ठंड बढ़ रही है तो ठंड की वजह से लोगों की तबीयत भी बिगड़ रही है। कभी मौसम साफ हो जाता है, धूप निकल जाती है, कभी ठंड बढ़ जाती है, तो ऐसे में लोगों की तबीयत भी बिगड़ रही है और लगातार कोरोना का लेकिन लाजपत यहाँ पर तो एक चीज है जो लोगों को परेशान करती है, चूंकि कोविड काल है, ये संक्रमण काल है और इस क्लाइमेट चेंज की वजह से लोगों को आम बीमारियां होने का खतरा भी बढ़ जाता है। खांसी जुकाम जैसी बीमारियां हो जाती है, ग्रसित हो जाते हैं। तो लोग कोविड काल के और कोविड के जो लक्षण है और जो आम बीमारियों के लक्षण है, चूंकि एक समान माने जाते हैं, डॉक्टर भी लगातार सलाह देते हैं, लोग कैसे अंतर कर पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जब मौसम अपनी करवट बदलता है तो लोगों की तबीयत बिगड़ती है। खांसी जुकाम और बुखार जैसे जब चपेट में आते हैं तो कोरोना का जो टेस्ट होता है तो उसमें कोरोना पाया जाता है। तो ऐसे में लोगों से हरियाणा न्यूज की टीम की तरफ से एक अपील है लोगों से कि अगर आपको सुरक्षित रहना है और इस महामारी से जीतना है और लड़ना है तो आप अपने आप को सुरक्षित रखें। भीड़ में जाएं तो मास्क जरूर लगाएं, दोनों वैक्सीन जरूर लगवाएं, क्योंकि अब महामारी का जो कहीं ना कहीं प्रकोप अभी भी देश से गया नहीं है, लगातार जारी है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लड़ रहे हैं तो जीत पा रहे हैं। 2 बार कोरोना जैसी महामारी से लड़े भी और जीते भी और तीसरी बार फिर जीत रहे हैं। तो जैसे जैसे ठंड बढ़ती है और दिन में जैसे धूप निकलती है और सुबह शाम जो ठंड होती है तो लोगों की तबीयत बिगड़ जाती है, जिससे कोरोना की चपेट में आ जाते हैं। ठीक है लाजपत, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो ये जो ठंड का कहर देखने को मिल रहा है, इससे सबसे ज्यादा परेशान होते हैं बच्चे और बुजुर्ग। और वैसे ही कोविड काल है, संक्रमण काल है और जो लक्षण होते हैं वो एक समान माने जाते हैं। चूंकि क्लाइमेट चेंज में बुखार खांसी जुकाम होना एक लाजमी बात है, तो लक्षण कर पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हेल्थ एक्सपर्ट भी लगातार राय देते हैं, सलाह देते हैं।